हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में काम आते हैं। प्लस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में, वो सब इन्हीं चीज़ों से पूछे जाएंगे। तो इनको आप ढंग से पढ़ें और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले मैं करता हूं कि सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो नाम से ही दिख रहा है कि सेमी और कंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर है ये। तो मतलब जिसकी कंडक्टिविटी या फिर मैं कहूँ रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, वो होता है सेमीकंडक्टर मेरा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम होगा, ये दो फेमस सेमीकंडक्टर हैं और इनके कुछ कंपाउंड हैं, मतलब आपस में मिलके जो भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो अबंडेंट एलिमेंट हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दो हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड नॉट ए कंडक्टर। तो आपको कुछ भी आंसर दे देंगे और उनमें से सारे के सारे जो हैं वो मेटल होंगे, कंडक्टर होंगे, सिर्फ एक ही नॉन कंडक्टिंग होगा, मतलब सेमी कंडक्टर होगा, तो वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर। तो जो भी सेमी कंडक्टर होगा वही आंसर आ जाएगा, या फिर मैं कहूँ इंसुलेटर होगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी जो वैलेंसी है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों की 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। तो अब देखो सेमीकंडक्टर के जो टाइप्स मैं पढ़ता हूँ, इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, एक्सट्रिंजिक और एक है अपना इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक मतलब एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा डाल दे हमने, कुछ है डोपिंग कर दी इसके अंदर, तो ये तो हम कहेंगे इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर है, डोप्ड। जैसे मैं कुछ डोपिंग डाल दूं, जैसे मैं डालूं यहाँ पे एक पेंटावेलेंट, या फिर मैं कहूँगा कि जैसे 4 वैलेंसी है ना, तो एक 5 वाली डाल दें या फिर एक 3 वाली डाल दें हम, ट्राईवेलेंट। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। वो एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, इसके तो आर्सेनिक और मैं कहूँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और ट्राईवेलेंट के तो बहुत सारे हैं, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम है, जर्मेनियम का Ge होता है, गैलियम का Ga होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, इफ़ वी ऐड गैलियम इन ए सेमीकंडक्टर विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल फॉर्म। तो कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा ट्राईवेलेंट के अंदर अगर इम्प्योरिटी हम डालेंगे तो। अब देखो, जब 2 तरह के सेमीकंडक्टर हैं ये एक्सट्रिंजिक, कौन कौन से हैं वो, P और N टाइप, ठीक है। अगर हम पेंटावेलेंट डालेंगे, पेंटावेलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू डाल रहे हैं, तो N का मतलब यहाँ से नेगेटिव समझ लो, वैसे नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके अंदर। इसका मतलब ये है N कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू वाला हम डालें, तो हम डालेंगे इसमें पेंटावेलेंट। अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दूं, आर्सेनिक या फॉस्फोरस में से कोई एक डाल दूं, तो वो बन जाएगा एक N टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ट्राईवेलेंट डाल रहा हूं मैं, जैसे ये है इंडियम और एल्यूमिनियम वगैरह, तो वो एक बनेगा P टाइप। P टाइप का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल्स जो है इसमें बढ़ जाएंगे। होल्स क्या होते हैं भाई, होल्स होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, खाली जगह होती है ना, उसको हम बोलते हैं होल्स। उसका जनरली जो चार्ज है पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस P से पॉजिटिव समझ लो, मतलब ट्राईवेलेंट डालेंगे तो एक होल बनेगा, कम वैलेंसी वाला डालेंगे तो एक होल बनेगा, ज़्यादा वाला डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। तो उससे हम कहेंगे कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है होल्स से, और इसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब होल्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब तुमसे कोई एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि P और N जो है ये सेमीकंडक्टर है, इनका चार्ज कितना होगा। तो देखो पहले जो सिलिकॉन और जर्मेनियम था ये अपना, ये न्यूट्रल था, है ना, न्यूट्रल था ये, और जो इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं वो भी न्यूट्रल ही है ना। तो हम कहेंगे कि इम्प्योरिटी प्लस में न्यूट्रल, ये जो सिलिकॉन मिला है, तो इनसे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो भी एक न्यूट्रल ही होगा। तो ये दोनों के दोनों जो हैं
वो न्यूट्रल ही होंगे। कभी इनके चार्ज कर दो तुम, इसका नेगेटिव समझ लो, इसका पॉजिटिव समझ लो, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल होगा ये, ठीक है। क्योंकि इम्प्योरिटी डाल रहे हैं हम, वो भी न्यूट्रल है, और जो ऑलरेडी पहले सेमीकंडक्टर था वो भी न्यूट्रल ही है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो मतलब पहले का ही सेमीकंडक्टर पड़ा हुआ है विदाउट एनी डोपिंग, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। मतलब जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब कितने पार्टिकल हैं कितने वॉल्यूम के अंदर, वो है वो बराबर ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर ही होगी, ये भी एक न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो इसको मैं बोल देता हूँ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, दोनों की बराबर है तो इंट्रिंसिक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो उसको मैं लिख देता हूँ फिर Ni²। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर इंट्रिंसिक के लिए। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की और होल की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो इंट्रिंसिक का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों ये बराबर है। और किसके मैंने बराबर कर दिया, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो आगे देखो इसमें अब क्या पढ़ते हैं हम, कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो बैंड गैप है, बैंड गैप समझते हो आप क्या होता है। बैंड गैप मतलब एनर्जी बैंड गैप है, इसकी बात कर रहे हैं हम। बैंड गैप मतलब दो बैंड होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। कौन कौन से बैंड, जैसे मैं लिखता हूँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो वाले। एक मैंने बैंड बना दिया ये, एक मैंने बना दिया ये वैलेंस बैंड है अपना, ये कंडक्शन बैंड है। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एक कंडक्टर होगा, मतलब वो कंडक्ट करेगा लाइट का। तो अब ये देखते हैं इनके कहीं, इसका मतलब क्या है, वैलेंस बैंड का मतलब ये एक एनर्जी लेवल है। मतलब इस एनर्जी लेवल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ होल्स हैं, इस एनर्जी लेवल में कुछ है, या फिर नहीं भी हो सकती इसके अंदर तो मिलेंगे। और ये जो है एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंड गैप, ठीक है। बैंड गैप हम इसको बोलते हैं। ये जो बैंड गैप है वो होता है 0 इन केस ऑफ कंडक्टर, ये आपको याद रखना है। कंडक्टर के लिए 0 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है इंसुलेटर के लिए, और 3 से कम और 0 से ज़्यादा मतलब बीच वाला वो होता है फिर सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर के लिए ये बैंड गैप आपको ध्यान रखना है। अब सेमी कंडक्टर के लिए जो एक्चुअल, जैसे मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 बताए आपको, तो उनके लिए बैंड गैप कितना होता है देखो, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होता है, और 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट है, मैंने बता रखा है इसको 7th यूनिट के अंदर। तो ये बैंड गैप की जो एनर्जी है ये आपको याद रखनी है, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये बैंड गैप से हम इनको अलग अलग कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि पी टाइप को जो हम बोलते हैं, पी टाइप मतलब उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। पी टाइप को हम बोलेंगे एक्सेप्टर, क्योंकि एक इसके अंदर होल ज़्यादा हो जाता है, होल्स ज़्यादा है। और एन टाइप को हम बोलेंगे डोनर, मतलब इसके अंदर जो है ये डोनेट कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो एक एक्सेप्टर लेवल और एक डोनर लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो डोनर लेवल जो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये इम्प्योरिटी हम क्यों डाल रहे हैं, इम्प्योरिटी, हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर की, ठीक है, इसलिए हम ये इम्प्योरिटी डालते हैं। तो ये जो डोनर लेवल है वो नियर द कंडक्शन बैंड पे के लाई करता है, नियर डोनर लेवल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ जो डोनेट हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इसको हल्की सी भी एनर्जी देंगे ना तो वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएगा तो वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो डोनर लेवल जो है कंडक्शन बैंड के नियर जो है लाई करता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि डोनर वेयर द डोनर लेवल लाई इन ए बैंड गैप डायग्राम, तो वो होता है कंडक्शन बैंड के नज़दीक, ठीक है। एक्सेप्टर लेवल जो है ये तो है एन टाइप का डायग्राम, ठीक है। और एक्सेप्टर लेवल में जो है वो बैलेंस बैंड के अंदर लाई करेगा एक्सेप्टर लेवल,
मतलब इस बैंड गैप, इस एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, हल्की सी भी एनर्जी देंगे तो वो चले जाएंगे एक्सेप्टर लेवल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, एक्सेप्टर लेवल जो है वैलेंस बैंड के नज़दीक, डोनर लेवल जो है कंडक्शन बैंड के नज़दीक। ये चीज़ें हो गई तो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, इसमें है पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन कैसे बनता है, दो पी और एन जो है उनको मिलाकर जो बनता है एक सर्किट है, उसको हम बोलते हैं पी एन सर्किट या पी एन जंक्शन, और मैं कहूँ उसको जंक्शन डायोड, मैं बोलता हूँ उसको मैं डायोड। अब डायोड जो है काफ़ी टाइप्स के हैं, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। डायोड जो है कैसे बनता है, देखो P और N जो है अलग अलग बना के नहीं डालने हैं हमें, P और N जो है वो एक ही जगह डालने हैं। ठीक है, P और N जो है ये कभी P बना के और N बना के अलग अलग उनको आपस से मिला रहे हो तो वहाँ से PN नहीं बनेगा। मतलब कोई भी एक सेमीकंडक्टर ले लिया, उसके अंदर दोनों इम्प्योरिटी डाल दो आप, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट, तो P और N जो है बन जाएगा। मतलब इधर तो क्या होंगे, होल्स होंगे अपने, और इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। होल्स तो यहाँ भी है, माइनॉरिटी कैरियर जिसको हम बोलते हैं। मतलब इसमें मेजोरिटी कैरियर जो है होल होंगे, ज़्यादातर क्या होंगे, होल्स होंगे। इसके अंदर ज़्यादातर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये Pn जो है बनेगा, Pn जो सेमीकंडक्टर है वो बनेंगे, एक इधर बन गया एक इधर, तो क्या होगा, इसमें होल्स जो है, मतलब मैं कहूँगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज होंगे इधर। ये जो भाई होल्स का मतलब क्या है, वैकेंसी है, खाली जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गए तो इधर कौन सा चार्ज बन जाएगा, अपना नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और इसकी वजह से मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बैरियर बन गया। अब बैरियर बन गया ये, और ये बैरियर जो है फिर फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P एंड होल्स फ्रॉम P टू N उसको ब्लॉक कर देगा, और फिर इलेक्ट्रॉन होल्स जो है ट्रांसफ़र नहीं होंगे, डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया एक बैरियर पोटेंशियल, हम जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब ये इंपॉर्टेंट ये बनता है कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम P और N टाइप्स। अगर सिलिकॉन के हैं दोनों के दोनों, तो उनके लिए वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों वैल्यू याद हो गई होंगी। आगे आप चलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब है इसके ऊपर जो है हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे। अब एक्सटर्नल फील्ड का मतलब एक्सटर्नल कोई पावर सप्लाई लगाते हैं, अगर वो पावर सप्लाई मैं दो वे से लगा सकता हूँ, या तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दूँ मैं, और या फिर मैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दूँ। तो P से अगर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है तो उसको मैं कहूँगा फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके अंदर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट बनती हैं। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि भाई सिलिकॉन के लिए कितना बैरियर पोटेंशियल रहता है, 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट तक इसकी वैल्यू अगर होगी तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा उधर, बैरियर जो है जाने नहीं देगा होल्स को इधर और इलेक्ट्रॉन्स को इधर। बस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इधर से होल्स जाते हैं, तो होल्स को इधर ट्रांसफ़र नहीं होने देगा ये। ठीक है, जब तक 0.7 वोल्ट जो है इसकी वोल्टेज नहीं हो जाती एक्सटर्नल पावर सप्लाई की। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूँ कि पावर सप्लाई वोल्टेज और इधर मैं करूँ भाई करंट जो है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो कैसे बनती है, लगभग 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फिर करंट फ्लो होगा, इंक्रीज होगा, तो इसको मैं बोलता हूँ कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज मैं इसको बोलता हूँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं कि भाई इतनी वोल्टेज तक तो कोई इसके अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर और क्या होगा, इसकी जो विड्थ है ना, बैरियर की विड्थ, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो ये होल्स जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको फिल कर लेंगे, है ना, मतलब होल्स जो है इधर जाएंगे, या फिर मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि बैरियर विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बैरियर विड्थ डिक्रीजेज। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये लिख लो आप, बैरियर विड्थ अगर डिक्रीज हो गई तो मैं कहूँगा कि बैरियर पोटेंशियल जो भी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। 0.7 वोल्ट से जो कम वैल्यू होगी, थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, वो डिक्रीज होके वो वैल्यू यहाँ पे लगाई गई, वो कट ऑफ वोल्टेज है। ठीक है। बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बैरियर का मतलब ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तो उसका रेजिस्टेंस था, वो उसको रेजिस्ट कर रहा था करंट फ्लो होने को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस मतलब कम हो रहा है। ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो इनको याद रखने हैं आपको। ठीक है। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या करना है, इसको नेगेटिव इधर लगा दो, पॉजिटिव उधर लगा दो, बस नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। भाई इसके अंदर मैग्नेटिक कैरियर भी है इलेक्ट्रॉन, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे बैरियर के पास चले जाएंगे। इधर से होल्स जो है, ये माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे भी, वो होल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा इसकी बैरियर विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फिर रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट बनती है, करेक्टरिस्टिक्स वो हम कर रहे हैं इसकी। बैरियर विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, या फिर मैं कहूँ बैरियर विड्थ जो है इंक्रीज हो गया, तो ये करंट जो है फ्लो नहीं होने देगा। भाई यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ से रिपेल हो जाएंगे, वो इस बैरियर की वजह से जो है रिपेल हो जाएंगे, आगे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र उधर नहीं जा पाएंगे एन की तरफ। तो मैं कहूँगा इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो होगा, वो कितना फ्लो होगा, देखो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, वो ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से आएगा। मैग्नेटिक कैरियर्स कौन से हैं, जैसे इसमें देखो होल्स अगर जा रहे हैं ऐसे, तो होल्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे इधर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे इधर। ठीक है। तो इस होल्स की वजह से एन से पी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पी से एन की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो करंट आएगा उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक करंट। और इसको मैं प्लॉट अगर करता हूँ, रिवर्स वोल्टेज को मैं नेगेटिव साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, या फिर मैं बैरियर तो मत लिखो इसको, रिवर्स बायस लिखो ऐसे, इसकी वैल्यू है VR, मतलब नेगेटिव में अप्लाई मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ओनली माइक्रो एम्पियर के अंदर, और फिर एकदम से क्या आएगा, इसके अंदर ब्रेक डाउन आएगा, ये है माइक्रो एम्पियर के अंदर। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो है मिली एम्पियर के अंदर करंट आता है, मतलब ये करंट जो है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट है। किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, करंट इज ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर्स। मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होगा सिर्फ। अब देखो ये ब्रेक डाउन की सिचुएशन क्या है, ब्रेक डाउन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ब्रेक डाउन एक ऐसी वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, जहाँ के ऊपर जो करंट जो है वो एकदम से शार्प इंक्रीज करता है। ब्रेक डाउन पे क्या होगा कि यहाँ पे जो जैसे जैसे मैं वोल्टेज में बढ़ा दूँ इनकी, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ से निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसकी वजह से करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज खो देगा उस वोल्टेज के ऊपर। ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर। ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज वो है जहाँ पे करंट एकदम से शार्प इंक्रीज होता है। फॉर नॉर्मल डायोड, मतलब जिसमें नॉर्मल डोपिंग होती है, उसके अंदर ये 1 से 2 वोल्ट के बीच में लाई करता है, जो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना वो। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो हमारा वोल्टेज आएगी और इधर करंट आएगा, करंट एकदम से इंक्रीज हो रहा है ना। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम वोल्टेज लेंगे VR, और इधर हम करंट लेंगे माइक्रो एम्पियर के अंदर। ये बात सही है। इधर करंट है, करंट एकदम से इंक्रीज होगा, वोल्टेज एट ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन नेगेटिव वोल्टेज थी, नेगेटिव करंट है, करंट नेगेटिव का मतलब उल्टी डायरेक्शन में है, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। 1 से 2 वोल्ट के बीच में जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है फॉर ए नॉर्मल डायोड। अब डोपिंग के अकॉर्डिंग जो है कई सारे डायोड बनते हैं, हम उनकी डेफिनेशन ही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। 1-2 चीज़ें जो मेन यूजेज हैं वो कर लेंगे इनके बस। ठीक है। तो डायोड कौन कौन से हैं, जैसे एक है जीनर डायोड पड़ता है नाम, जीनर डायोड।
अब जीनर डायोड जो है उसके अंदर क्या होता है कि डोपिंग जो है वो हाई होती है, हाई डोपिंग होती है जीनर डायोड के अंदर, और वो जो है काम आता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में काम आता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा भाई, ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तो उसको कम करना है, और कम वोल्टेज हो जाती है तो उसको ज़्यादा करना। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर ये काम आता है, रेगुलेट करने के काम आता है। ज़्यादा को कम, कम को ज़्यादा, मतलब एक जगह फिक्स वैल्यू है उसी को रखेगा। जैसे टीवी, फ्रिज, इनमें सब में ये रेगुलेटर यूज होते हैं, तो उनमें जीनर डायोड यूज आते हैं। डायोड की जो है दो टांगे होती हैं, मतलब दो सिरे होते हैं जहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं पी और एन को। ठीक है, हाई डोपिंग होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। अब जीनर डायोड जो है वो रिवर्स के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ऑपरेट इन रिवर्स बायस, क्योंकि ब्रेकडाउन जो है वो हमेशा वहीं पे आएगा ना, रिवर्स बायस के अंदर ही आएगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन आएगा तो कुछ कोई एक फिक्स वोल्टेज हो जाएगी, वही वोल्टेज देगा वो। ठीक है, जीनर डायोड में इतना ही पढ़ो। फिर हम पढ़ते हैं आगे फोटो डायोड। फोटो डायोड और सोलर सेल जो है, इनका दोनों का काम सेम सा ही है। सोलर सेल, सोलर प्लेट तो आपने देखी होंगी, किसको किस में कन्वर्ट कर रही हैं ये लाइट एनर्जी को मैकेनिकल या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लाइट एनर्जी इनटू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर इसमें एक फ़र्क है, फोटो डायोड जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है, मतलब ये लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। और ये सोलर सेल जो है वो बैटरीज को चार्ज करने के काम आता है। जैसे सोलर प्लेट्स जो होती हैं ना, वो सोलर सेल से चलती हैं, सोलर सेल ही है वो। फोटो डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायस के अंदर एक्ट करता है। रिवर्स बायस के अंदर ही हमें पता लगता है, कोई भी एक्सटर्नल स्मॉल वोल्टेज भी पता लग जाएगी, क्योंकि करंट जो है माइक्रो एम्पियर से मिली में पहुंच जाएगा या फिर एम्पियर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट करते हैं। मतलब जो लाइट सिग्नल आएंगे, लाइट सिग्नल में हमने पढ़ लिया कि भाई क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। एक फोटोन अगर वो मिलके वो एनिलेट करेगा किस किस को, एक इलेक्ट्रॉन को, एक पॉजिट्रॉन को, तो वहाँ से मैं कहूँगा कि वो जो चार्ज कैरियर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करता है एक फोटोन जो है। सेम इसमें भी इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बायसिंग नहीं होती, नो बायसिंग इसमें यूज होती है, कुछ भी नहीं यूज लगता। सिर्फ इसमें जो है सोलर प्लेट्स जो लगी होती हैं वही अपने आप काम करती हैं। ठीक है, उसी की वजह से जो है लाइट एनर्जी इसको ज़्यादा स्टोर कर सकता है। ये फोटो डायोड जो है स्मॉल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। जैसे मैं कहूँगा कि भाई कहीं भी जैसे अलार्म सिस्टम है, अब कई जगह पे वो आपने देखी होगी, रेज जो है इंफ्रारेड रेज लगी होती हैं, है ना, जो सिर्फ कुछ इंफ्रारेड टाइप के ग्लासेस जो है वो यूज़ करोगे तो ही दिखेंगे हमें। तो उन रेज को अगर आप टच करोगे तो वो डायोड के अंदर जो है ये लाइट सिग्नल वो पहुंचने बंद हो जाएंगे, तो वो अलार्म जो है अपने आप बज जाएगी। वहाँ पे एलईडी भी यूज़ होती है, एलईडी हम पढ़ेंगे अभी, लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फोटो डायोड जो है, फोटो मतलब जो लाइट को कन्वर्ट करे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, स्मॉल सिग्नल्स को, ये जो है ये लार्ज सिग्नल मतलब बड़ी बड़ी लाइट्स को, बड़ी लाइट एनर्जी को ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल जो बल्ब आ रहे हैं आपने एलईडी के बल्ब देखे होंगे, वो इसी से बनते हैं, डायोड से बनते हैं, पी एन जंक्शन से बनते हैं वो। ठीक है, लेकिन वाइट कलर जो है, आपको पता है कि वाइट कलर जो है इज ए मिक्सर ऑफ ऑल 7 कलर्स, है ना। तो ऑल 7 कलर्स का मिक्सर है, तो एक एक कलर हम बना सकते हैं एलईडी से, लेकिन 7 कलर जो है एक साथ हम एमिट नहीं करवा सकते। तो एलईडी के अंदर एक विशेष टेक्निक यूज होती है, जो हम कहेंगे कि भाई जो ग्लास, ये इसका जो ग्लास होता है ना बल्ब का, उसके ऊपर वाइट कलर की वेफरिंग की जाती है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि कुछ सेमीकंडक्टर का मिक्सर लिया जाता है, सिंपल पीएन जंक्शन नहीं मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं वो विशेष टाइप के होते हैं। कौन से, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ एक दो के, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फोस्फाइड, ये 2 मटेरियल यूज होते हैं, इंडियम फोस्फाइड एलईडी बनाने के काम आते हैं।
फॉस्फाइड। मतलब जो सेमीकंडक्टर का मिक्सर ले रहे हैं, इसके अंदर विशेष टाइप की एक डोपिंग यूज होती है, इसके अंदर सिंपल डोपिंग नहीं होती है, मतलब सिंपल डायोड नहीं है ये, इसके अंदर कुछ अजीब व तरीब डोपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एलईडी बनती है। फिर एलईडी कैसे बनेगी, जैसे इसमें कि क्या हुआ कि एक फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर रहा है ना। जैसे इन इफेक्ट्स को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई लाइट जो है कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि एक जो फोटोन है वो बनेगा। अब कैसे, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर के मिक्सचर से। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है, जहाँ पे बैरियर बनता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो मिल जाते हैं, तो कुछ एनर्जी का, जैसे मैं कहूँगा कि भाई कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने 2 बैंड बना दिए, ठीक है, यहाँ पे होल है एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों अगर वहाँ पे बैरियर पे हैं, भाई इनसे विशेष टाइप की डोपिंग से क्या होगा, भाई कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो कुछ रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उस होल की जगह ले लेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आके वैलेंस बैंड के अंदर होल जो है वहाँ पे ये एनर्जी अपनी लूज करके, भाई यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो ये अपनी एनर्जी लूज करके वैलेंस बैंड के अंदर जहाँ पे होल है वहाँ पे चला जाएगा। तो कितनी एनर्जी लूज करेगा ये, अपनी ये एनर्जी लूज करेगा बैंड गैप के बराबर। और वो इस लाइट एमिटिंग डायोड की जो फोटोन है, मतलब जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इस बैंड गैप के बराबर। ठीक है, पर जितनी एनर्जी वो लूज करेगा ना उतनी ही एनर्जी का फोटोन जो है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, वो एनर्जी कहीं तो जाएगी। इसने कुछ एनर्जी लूज कर दी अपनी, तो एनर्जी कहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, फोटोन के रूप में जाएगी। और फोटोन की एनर्जी जो है कितनी होगी, एच म्यू इज इक्वल्स टू बैंड गैप। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर बैंड गैप है एलईडी के अंदर कुछ भी एनर्जी का, तो वो कितनी फोटोन, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो एमिट करेगा, क्वेश्चन ये है। तो ये कुछ विशेष टाइप के डायोड जो है हमने पढ़ लिए। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे कुछ ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर हम करेंगे। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट बनता है, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, और ऊपर से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, गेट्स वगैरह। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहें अपनी कॉपी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा काम आएंगे आपके।